हेलो, नमस्ते। मेरा नाम रवि कुमार विमल है और मैं यहाँ पर 2012-16 बैच से मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ और मेरी ब्रांच बीटेक मैकेनिकल थी। अगर मैं आरवीआईटी की बात करूँ तो पढ़ाई के साथ साथ जो सबसे बेस्ट ऑफ माय लाइफ यहाँ रहा है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ड मैंने सीखा है करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ में, जैसे यहाँ थिएटर ग्रुप में मेरा एसोसिएशन हुआ फर्स्ट ईयर में ही, जब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर के इनिशियल स्टेज पे थे। उससे मेरे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी थी मेरी बचपन से, उसमें एक अलग प्रकार का निखार, एक अलग प्रकार से एक नेतृत्व क्षमता यहाँ विकसित हुई। डेवलपमेंट के साथ साथ मेरे अंदर कम्युनिकेशंस, लोगों के सामने अपनी बात रखना और ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। जर्नी बहुत स्मूथ रही, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आगे चलते हुए मैंने बीटेक में यहाँ पर टॉप भी किया। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ह्यूमन वैल्यू और प्रोफेशनल एथिक्स की वर्कशॉप्स ली, जो मेरी 11 वर्कशॉप थी यहाँ पर। मुझे भूटान जाने का भी मौका मिला, शायद वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक मोमेंट था कि कॉलेज रहते मुझे भूटान का एक्सपोजर मिला। उसके बाद मैं थाईलैंड भी गया तो मुझे उस एक्सपोजर में कोई दिक्कत नहीं रही। मैंने जो यहाँ सीखा कि लाइफ में कैसे हमें एक अच्छा पर्सन बनना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो चीज़ें रही हैं। हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पर वर्किंग किया गया। पढ़ाई में तो कोई दिक्कत रही नहीं, टीचर्स का सपोर्ट्स रहता था, गाइडेंस रहती थी। हम लोगों के बहुत टीचर ऐसे थे कि जो बहुत ही कनेक्टिंग तरीके से हम लोगों से बात करते थे, कनेक्टिंग तरीके से चीज़ें शेयर करते थे और जो डाउट्स होते थे फ्री ऑफ माइंड हम लोगों के क्लियर होते थे और मैंने वो किया। मैं अपनी लाइफ के अगर आज जिस स्टेज पे बैठा हूँ, अभी मैं वोल्टास लिमिटेड दिल्ली में असिस्टेंट मैनेजर हूँ और एक हैंडसम पैकेज मुझे मिल रहा है। उससे मेरी फैमिली, मेरा एरिया, मेरा गांव, सब लोगों को एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है। आज मुझे अच्छा लगता है दूसरे लोगों को सपोर्ट करना। मैं लगभग 25 से 30 स्टूडेंट्स या अपने साथियों के बच्चों को प्लेस भी करवा चुका हूँ। इस चीज़ पे मुझे काफ़ी अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि मैं इस लायक हूँ, मुझे कि समाज को मैं कुछ दे पा रहा हूँ। जैसे आरवीआईटी आज समाज को दे रहा है तो मैं भी समाज को कुछ दे पा रहा हूँ। एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे यहाँ पे लगी कि जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे अच्छा बेनिफिट रहा कि मैं यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम, फेस्ट, एनुअल फेस्ट, फ्रेशर, फेयरवेल, मैं बाद में जाकर यहाँ पर कल्चर ग्रुप का प्रेसिडेंट भी रहा। तो उससे चीज़ें क्या हुआ कि लाइफ में, मेरी लाइफ में वो सब चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं। पता चल रहा है कि कहीं पे जब जाता हूँ और मुझे कुछ ग्रोथ मिलती है, प्रोग्रेस होती है, तो मुझे ध्यान आता है, अरे यार ये काम तो मैं आरवीआईटी में ऑलरेडी कर चुका हूँ। और जो मेंटली सेटिस्फैक्शन और आगे जाकर जो मेंटली ब्रॉडनेस आई है, कहता हूँ कि जैसे किसी की एज होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है और एक स्पिरिचुअल एज होती है। भले ही मेरी एज डॉक्यूमेंटेशन कुछ और हो और बायोलॉजिकल मेरी कुछ और हो, पर आज मेरी स्पिरिचुअल एज नियर अबाउट 15 to 10 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स है अब उसका मेरी लाइफ में दिखता भी है सर। और मुझे अब लगता है कि लाइफ जीना आसान है, सब लोगों के साथ में घुल मिल कर एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ में यहाँ रह रहे हैं। मैं रहता हूँ अपने प्रोफेशनल में। लोग कहते थे जब हम पढ़ते थे कि प्रोफेशनल लाइफ में ये ह्यूमन वैल्यूज़, ये एक्सट्रोवर्ट और लोगों के साथ में ह्यूमैनिटी के साथ में काम करना, ये काम नहीं करेगा। बट आज मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ चैलेंजेस आते हैं पर वो ओवरकम हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ओवरकम हो जाते हैं। इवन मेरे जितनी भी कंपनी में मेरे बॉसेस रहे, मेरे लीडर्स रहे, वो भी सब मैं यहाँ पर मैं जतीन सर या फिर सनी सर से कभी भी कनेक्ट होता हूँ, विनीत सर हो गए, विपिन सर हो गए, कोई दिक्कत नहीं रही। और आज भी उनकी गाइडेंस या उनके साथ साथ में चलकर जो चीज़ें पा रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है। मैं अगर कहीं पे भी किसी कंपनी में स्विच करता हूं तो जतीन सर या सनी सर से एक बार डिस्कशन ज़रूर करता हूं कि सर कैसा रहेगा, और उनका एक अच्छा गाइडेंस मिलती है। उसके बाद मैं जब कभी भी अपने मेरे मेंटोर्स हैं, शरद सर या और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ या मेरे प्रोफेशनल लाइफ के मेंटोर्स हैं, उनसे बात करता हूँ तो एक अच्छा सेशन मिलता है और मैं एक परिपक्वता के साथ और अपने डिसीजन पर कायम रहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मेरी फैमिली का इसमें सपोर्ट है और ये आरवीआईटी के माहौल को देखकर या मुझे लगता है कि मैंने अपने भतीजे का भी एडमिशन इसी साल मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में करवाया है बीटेक में, तो मुझे लगता है कि वो उसको एक अच्छा इंसान बनाने में, आगे की लाइफ को आसान करने में
एजुकेशन का सिर्फ पर्पज़ यही नहीं है कि आपको पैसा कमाना है, पैसे के साथ साथ में आपको समाज को भी देना है, अपने आप को भी अच्छा करना है, अपनी फैमिली को साथ में लेकर चलना है और रिलेशनशिप मेंटेन कर कर आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर एहसास हुआ, फीलिंग हुई। यहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी हम लोगों के टीचर्स थे, मेंटोर थे और यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते थे, जिन लोगों कर्नल साहब थे उसमें, जो भी सब लोग यहाँ पर रहते थे, उन लोगों से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। पंकज बुंजाल सर को मैं कभी नहीं भूल सकता, अभी भी मेरा उनसे कनेक्शंस हैं और वो मुझे तरह तरह के वर्कशॉप के लिए, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करते रहते हैं और मैं ज्वाइन भी करता हूँ। मैं अपनी ये जर्नी के बलबूते पर ही, जब मैं अपनी कोई सी भी अगर मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट में अगर कोई ट्रेनिंग होती है तो मुझे उसका बेनिफिट मिलता है। स्किल्स, नॉलेज के साथ साथ में एटीट्यूड बिल्टअप करना जरूरी है। वो चीज़ें मुझे RVIT से पहले से ही मिल गई, तो मैं अधिकतर चीज़ों में और लोगों से एक स्टेप आगे रहता हूँ। स्किल्स के साथ साथ में मेरा एटीट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव रहा, अच्छा, एक राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ मेरी लाइफ चली और आज मैं जहाँ पर हूँ संतुष्ट हूँ और आगे भी तरक्की करने के लिए मेरे जो बहुत ही आयाम हैं, विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, वो खुले हैं। और बस मैं यही RVIT मैनेजमेंट, स्पेशली सन्नी सर और लोगों से यही करता हूँ कि जो जैसा आप कर रहे हैं इस जर्नी को और बेहतर करते चाहिए, क्योंकि और समाज का और जो सोसाइटी को जो देना है, जो आप देते आए हैं, उसमें और प्रोग्रेस करते के साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर जो लोग पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आगे बढ़ते रहिए और समाज को अपने लिए कीजिए, फैमिली के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, देश के लिए कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। ये आप